राजा अनंगपाल की बेटी अजमेर जो ब्याही गई थी उनसे पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए, तो वो गुजर ही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप एमपी में जाके देखोगे तो रावत गोत्र के आपको सारे मीणा मिले। प्रताप आदिवासी थे और कई सारी किताबों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और राजपूत समाज अगर उनको वो अपना बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास उनका बाप नहीं है। ये जो आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कुछ गुज्जर नेता सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मिहिरभोज कड़ियार और अनंगपाल तोमर को गुज्जर बता रहे हैं और यहाँ तक कि यह दावा भी कर रहे हैं कि राजपूत नाम की कोई जाति ही नहीं है और यह सब कोई अचानक शुरू हुई घटना नहीं है। और इसी तरीके से मनोज मीणा जैसे लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप मीणा थे। अगर ज्यादा आप इतिहास पढ़ोगे तो आप देखना कभी कि पृथ्वीराज जो चौहान थे उनको लेकर भी इतिहास में कई बार उल्लेख मिला है कि वो भी रावत लगाते थे। और आप एमपी में जाके देखोगे तो रावत गोत्र के आपको सारे मीणा मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान को देखना हो चाहे महाराणा प्रताप को देखना हो, ये भी कहीं ना कहीं इतिहास अगर सही होता तो मेरा तो मानना है कि ये भी आदिवासी समाज से थे। मगर इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब मनोज कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी मीणा थे, वहीं राजकुमार भाटी कहते हैं कि वो गुज्जर थे, और वहीं दूसरे दावे में राजकुमार भाटी कहते हैं कि अनंगपाल तोमर गुज्जर थे, और दूसरी ओर जाट नेता सत्यपाल सिंह कहते हैं कि वो जाट थे। यानी एक ही ऐतिहासिक राजपूत व्यक्तित्व पर अलग अलग जातियों के दावे और हर दावा एक दूसरे से टकराता हुआ। अब सवाल ये है कि इस राजनीति के बीज कहाँ पड़े। बात 1994 की है, जब मंडल आंदोलन अपने चरम पर था। उस दौर में वीपी सिंह और अर्जुन सिंह जैसे नेता मंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब उसी समय जेएनयू के एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण थे, उन्होंने राजपूताइजेशन नाम की एक थ्योरी प्रस्तुत की। इस थ्योरी का मूल उद्देश्य था क्षत्रिय बनाम ओबीसी का विमर्श खड़ा करना और साथ ही आरएसएस की क्षत्रियाइजेशन वाली थ्योरी को एकेडमिक आधार देना। आपको मालूम है कि आपके पूर्वज यानी आपके बाप दादा कौन थे? इसमें मालूम करने की क्या बात है? बाप दादा थे। हाँ बराबर है, लेकिन वो लोग थे कौन? राजे महाराजा थे, बहादुर योद्धा थे, रियासतों पे राज करने वाले थे। अरे बरसों पहले ये सारे इलाके पर उन्हीं का राज था। ये देखिए, ये आपका किला। उनके द्वारा दी गई ये राजपूताइजेशन की थ्योरी क्या कहती है? उनके अकॉर्डिंग राजपूत को एक वास्तविक क्षत्रिय समुदाय नहीं है, ये विभिन्न जातियों और समूह से बना एक कॉकटेल सोसाइटी है, जिसे नाम दिया गया राजपूत। फनी राइट? यहीं से लेफ्ट और राइट की राजनीति एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देती है। एक तरफ मार्क्सिस्ट एकेडमिया राजपूताइजेशन की थ्योरी देती है, दूसरी तरफ उसी नैरेटिव को आरएसएस क्षत्रियाइजेशन के रूप में अपने हिसाब से यूज करती है। दिस इज हाउ लेफ्ट मीट राइट। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली की डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली डॉक्टर तनुजा कोटियाल, उन्होंने अपनी किताब में इसी दावे को दोहराया और सीएसडीएस से जुड़ी रही शेल मायाराम ने भी इसी दावे को बढ़ावा दिया। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, ये दोनों गढ़वाली ब्राह्मण है और लंबे समय से गढ़वाली ब्राह्मण सर्कल्स द्वारा गढ़वाल राजपूत की हिस्ट्री से काट्यूरी डायनेस्टी को अलग करने की कोशिशें की गई हैं। इसी नैरेटिव को जेएनयू के पूर्व रिएक्टर और गुरुग्राम निवासी प्रोफेसर हरबंस मुखिया ने भी आगे बढ़ाया। यानी ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे दशकों से चल रहा एकेडमिक और पॉलिटिकल नैरेटिव है, जिसने अलग अलग जातीय समूहों को ऐतिहासिक राजपूत व्यक्तित्वों के ऊपर दावा करने की राजनीति तक पहुंचा दिया। लेकिन अंत में सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? क्या इसका समाधान यह है कि जातियां आपस में सोशल मीडिया पर लड़ती रहें? यहाँ पर इसके समाधान दो स्तरों पर है। पहला तो ये कि अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जाए कि इस विषय को केवल कास्ट डिबेट नहीं बल्कि नेशनल यूनिटी और सोशल स्टेबिलिटी का विषय समझकर समय समय पर स्पष्ट विरोध दर्ज करवाएं। और दूसरा, उन एकेडमिशियंस और यूनिवर्सिटीज से भी जवाब मांगा जाए जिन्होंने यूनिवर्सिटीज में बैठकर ऐसे नैरेटिव सेट किया कि जिससे एक कम्युनिटी के अगेंस्ट पोलराइजेशन शुरू हुआ और आज कास्ट क्लैशेस हो रहे हैं, जो कि न सिर्फ नेशनल यूनिटी बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। और हमें उनसे पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का उद्देश्य समाज को जोड़ना है या फिर समाजों को तोड़ना? क्योंकि जब अकादमिक विमर्श समाजों को तोड़ने लगे तब उसका प्रभाव केवल इतिहास तक सीमित नहीं रहता, वह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है।